Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 18 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को एक्सटेंड करने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर द मूवमेंट ऑफ गिवन ब्लॉक विद ट्रॉली एंड पुली सिस्टम इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन। हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन एंड टेंशन। एक्सीलरेशन और टेंशन निकालनी है इन द स्ट्रिंग। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है, तो अब आपको खुद को जो इसमें करना है वो ये है कि ये 20 kg जो ब्लॉक है, इस 20 kg ब्लॉक का या ट्रॉली का जो ऊपर की तरफ जो है वो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या होगा? 200 न्यूटन इसका वेट होगा, 20 × 10। ओके, इसका वेट होगा। नाउ क्योंकि इसके फ्रिक्शन की बात की गई है, तो इसका फ्रिक्शन एफ ऑफ के इस तरफ लगेगा और इस स्ट्रिंग का टेंशन इस तरफ रहेगा, टी बराबर। दोनों तरफ देखिए, टेंशन इधर और ये टेंशन ऊपर, इसका वेट नीचे 30 न्यूटन बराबर। और ओवरऑल सिस्टम अगर ए एक्सीलरेशन से मूव करता है नीचे, तो इसका एफ ऑफ के किस तरफ लगेगा? उस तरफ। ये ओवरऑल इसका है, ये इसका रिएक्शन फोर्स और ये इसका वेट। वेट कितना है इसका? 200 न्यूटन बराबर। अब आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम से बाय द फ्री बॉडी डायग्राम FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रॉली क्या होगा? आर किसके इक्वल है? 200 न्यूटन के इक्वल है बराबर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई। और इस तरफ इसका मोशन कितना हो रहा है? ए एक्सीलरेशन से, तो T - F ऑफ K इज इक्वल्स टू MA यानी कि 20 × A बराबर। अब आपका टेंशन कितना है हमें नहीं पता है। एफ ऑफ के म्यू के आर होता है। अभी आपको लास्ट लेक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन 20 × A। ये आर की वैल्यू कितनी? 200, तो T - 0.04 जो किसकी वैल्यू है? म्यू के की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स टू 20A। T माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 8 आ गया, इक्वल्स टू 20A। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक, ठीक है, जो 3 kg का ब्लॉक है उसके लिए क्या होगा? तो इस 3 kg के ब्लॉक पे ऊपर T है, नीचे वेट इसका 30 न्यूटन है। क्योंकि ये ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा है, तो 30 बड़ा है, T छोटा, तो 30 - T इज इक्वल्स टू 3A। MA मीन्स 3A। ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन से T और A आ जाएगा आपका। कैसे आएगा? यहाँ देखिए आप लोग कि बाय इक्वेशन 1 और 2 आप लोग T - 8 इज इक्वल्स टू 20A और 30 - T इज इक्वल्स टू 3A। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल, 30 में से 8 गया तो 24 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो 23। ओके, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 24/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यही A एक्सीलरेशन आप इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, इससे आपका T आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से T भी निकाल लेते हैं कि विच इम्प्लाइज T इज इक्वल्स टू 20A + 8। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से, तो T इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 23 + 8। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके जो भी आप सोल्व करके आंसर निकालेंगे फाइनली, ठीक है, अप्रोक्स 27.2 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 27.2 न्यूटन बराबर। ये आपका टेंशन आ जाएगा। सो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन जब लगता है, तो जो आपका टेंशन है उसका अपोज करेगा, जिस तरफ मोशन है उससे अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force of 3 Newton is applied on the block as shown in figure. क्वेश्चन सुनते रहे आप लोग. The force of friction between the block and the floor is, ठीक है, आपको 2 kg का एक ब्लॉक दिया है जिसका क्वेश्चन को मैं केवल नोट डाउन कर रहा हूँ कि 2 kg का एक ब्लॉक है. ओके, इसका जो म्यू एस है वो कितना है, म्यू एस वो आपका 0.4 है, बराबर. और इस पर एक फोर्स लगा रहे, वो कितने न्यूटन का लगा रहे, 3 न्यूटन का. ओके, नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एस, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज, ठीक है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन ये है 3846. ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग. ये क्वेश्चन हो गया, एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है. ओके, तो आप देखें ये क्या है आपका आर और ये है आपका एम जी, बराबर. आर किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल. तो सिंस एफ एस इक्वल्स टू म्यू आर, म्यू एस आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है. तो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस कितना 0.4 और आर कितना है एम जी के इक्वल. ओके, तो म्यू एस एम जी बराबर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है. तो m कितना आपका 2 इंटू जी कितना आपका 10, बराबर. ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 टू 8 न्यूटन आ रहा है. कितना आ रहा है, एफ एस मैक्स 8 न्यूटन. अब क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो कितना है, 3 न्यूटन है, और अप्लाइड फोर्स इस 8 न्यूटन से कम है, तो जो आपका एफ एस होता है वो लेस देन क्या होता है, स्टैटिक जो फ्रिक्शन रहता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम रहेगा. ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 है. वो कब होगी, जब आप 8 न्यूटन के इक्वल अप्लाई कर देंगे. उससे ज़्यादा जैसे ही अप्लाई करेंगे मूव करने लग जाएगा. तो अपने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन किया कि अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. तो सिंस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है. सो जो अप्लाइड फोर्स है वही आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है. बराबर. तो आपका जो एफ है एस वो कितना हो गया, 3 न्यूटन. समझ में आ गया आपको. ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन ने कर रखा है. ये 3 न्यूटन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है. समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेवे. कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये इतना. Next question, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. What is the force of friction on the block if the acceleration of the truck is 5 meter per second square? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लेता हूँ मैं कि एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है, उसका मास कितना है 1 kg, बराबर. और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.6. ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, बराबर. अगर ट्रक का एक्सेलरेशन जो ए है, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर. तो ये इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस एक्सेलरेशन का हो रहा है. नाउ अब आपको ये निकालना है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो एफ निकालना आपको, बराबर. तो ध्यान देंगे आप लोग, अगर हम किसी बॉडी को अप्लाई करें और आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है तो मूव करने लग जाती है. अभी तो इस पर ट्रक की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो देखते हैं अपन. तो सिंस इस तरफ आपका एक्सेलरेशन है ट्रक का, तो
तो इस तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, ये आपका क्या है R और ये क्या है mg, बराबर। तो मुझे बताइए कि Fs मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, म्यू एस R, बराबर। तो म्यू एस मल्टीप्लाई बाय mg, तो म्यू एस की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.6 से 10 कैंसिल, 0.6 से तो 6 न्यूटन आ गया Fs मैक्स, बराबर। ओके गाइस, नाउ अब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a है, बराबर। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, a, और उससे इसका फोर्स कितना हो सकता है, सिंस फोर्स ऑन ब्लॉक F इज इक्वल टू क्या है, ma, ठीक है। m इसका कितना 1 और एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 5, बराबर। तो आपका ये हो गया 5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन। वापस वही बात जो मैंने यहाँ लिखी थी कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, कम है, बराबर। सिंस आपका अप्लाइड फोर्स है वो कितना आया, 5 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आया 6 न्यूटन, बराबर। तो इस केस में जो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, तो हैंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एप्लीकेबल बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक इज इक्वल टू 5 न्यूटन। समझ में आ गई बात। इस कंडीशन को आप ध्यान रखें। पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आपका अप्लाइड फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो जो फोर्स है वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो फिर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया होगा, उससे आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे म्यू के आर से। किससे निकालेंगे, म्यू के आर, वो अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले आप चाहे तो। horizontal force of 10 Newton is required to just hold the block against a wall, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल if coefficient of friction between the block and wall, if coefficient of friction between block and wall is 0.6 0.2 sorry, then what is the weight of ब्लॉक का वेट क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर है A 20 न्यूटन, B 50 न्यूटन, C 100 न्यूटन और D 2 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को वापस पढ़ लें कि एक ब्लॉक है जिसको वॉल पर होल्ड किया गया है किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स से, ठीक है। तो ध्यान देना, जस्ट होल्ड यानी कि अब इससे मतलब इतना फोर्स तो उसको होल्ड करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये आपकी वॉल है जैसे कोई, और ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास हमको नहीं दे रखा है, तो इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितने न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, तब जाके ये होल्ड पे है, बराबर। और अगर इसको मूव करना होगा, इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ओके। इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ मैक्सिमम कह सकते हैं इसको, ओके। अब हमें क्या निकालना है, ये जस्ट यहाँ पे होल्ड किया हुआ है इसको, तो हमें निकालना है कि इसका वेट क्या होगा।
तो इसका वेट इसके फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? इसके फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए सरफेस की तरफ जो एक्शन है तो उसका क्या होगा? रिएक्शन होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो वॉल के कारण भी जो फोर्स होगा वो एक तरह से रिएक्शन फोर्स होगा। ओके, और वो कितना होगा? 10 न्यूटन होगा, बराबर। ये केस की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू, या कभी कभार इसको आप एन भी लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि सिंस द ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक क्या है आपका? स्टेशनरी है, दैट्स वाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस मैक्स है वो किसके इक्वल हो गया? आपका एम जी के इक्वल हो गया। मतलब यानी कि जो एफ एस मैक्स की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी? एम जी की वैल्यू के इक्वल होगी, बराबर। और अपन जानते हैं कि सपोजेट मैं इसको क्या लिख दूँ? डब्ल्यू लिख दूँ। क्या लिख दूँ? यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही आपका वेट होगा। वेट लिख दिया मैंने इसको। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? आपका डब्ल्यू। तो अब मुझे पता है कि एफ एस मैक्स क्या होता है? म्यू एस आर। क्या होता है? म्यू एस आर। ये नॉर्मल जो रिएक्शन है वो इस दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो म्यू एस आपका 0.2 क्वेश्चन में दे रखा आपको, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड आर कितना है? 10। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 न्यूटन आंसर आएगा। तो व्हाट इज़ द वेट? वेट इसका कितना हो गया? 2 न्यूटन। समझ में आ गया? हेंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर यू। गॉट इट? अब आप ऐसा नहीं कि ये है तो वो म्यू आर एम जी से नहीं निकलेगा, बराबर, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स इस वजह से मिल रहा है, बराबर। तो अपन म्यू एस आर में आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If coefficient of friction between the two block is 1/2, then the force of friction acting between the two block is, ऐसा एक क्वेश्चन है। In the given figure, if coefficient of friction between two blocks is mu equal to 1/2, ठीक है, मतलब इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 1/2 है। देन what will be the force of friction between these two blocks? इन दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसकी क्या वैल्यू होगी? देखिए आप क्वेश्चन पहले क्या ऐसा है, डायग्राम क्या है, ये आपका 4 kg है और ये आपका 2 kg है। इस पर आप बाहर से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन, बराबर। अब आपको इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या पूछा है? और इस पर इधर से फोर्स लगा रखा है 2 न्यूटन, बराबर। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग कि ओवरऑल हमको क्या है? दो बॉडी दी है, इन पर इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/2 है। तो हमें इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर। अब इसमें ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब तक ये एक दूसरे से स्टिक रहे। ओके, और जैसे ही आप अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हो और वो फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाए तो ये ब्लॉक उधर पीछे चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक से अटैच रह के मोशन इस तरफ होता है तो इनके फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ओके, अब मैं इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। लेट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इज F। कितना है? F है, बराबर। यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है।
तो आप देखें कि जो 2 किलोग्राम की जो बॉडी है उसका क्या होगा, उस पर एक फोर्स तो इस तरफ अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन बराबर, एंड ब्लॉक्स मूव्स विद एक्सीलरेशन ए। एक्सीलरेशन मूव करे सपोज दैट, तो इसका मूवमेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में रहेगा ए बराबर। तो ये इस तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम फोर्स तो नीचे वाले पे लगा रहे हैं, तो वो इस तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है बराबर, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है। और जो दूसरा ब्लॉक है वो 4 kg का 20 न्यूटन इस तरफ अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एफ, और ओवरऑल क्या हो गया एम ए बराबर। तो हम क्या कहते हैं, जब मोशन होता है तो रिजल्टेंट फोर्स एम ए लेते हैं, ओके। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखिए एफ माइनस 2, एफ में से क्या माइनस करना 2 इज इक्वल टू 2a एम ए बराबर, और ये इक्वेशन 1 हो गई। और इससे क्या हो गया आपका 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, तो 20 माइनस एफ, ये दोनों में से इसकी वजह से मोशन हो रहा है, इक्वल टू एम ए यानी कि 4a, ठीक है। जो एफ है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, मुझे क्या चाहिए, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, एक्सीलरेशन तो चाहिए नहीं। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ताकि हमारा एफ बच जाएगा। दोनों को पहले इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ताकि ये 4a इक्वल हो जाए। तो देखिए 2f माइनस 4 इक्वल्स टू 4a, मैंने क्या किया, वो एलिमिनेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसके नीचे मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ठीक है। तो 20 माइनस एफ इक्वल्स टू 4a बराबर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। 4a से 4a कैंसिल, f और f कितना हो गया आपका 3f बराबर, और ये क्या है आपका 3f, और ये 4 और 20, तो माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 इधर आ गया आपका, तो विच इम्प्लाइज 3f इक्वल्स टू क्या आ गया 24, प्लस का हो गया माइनस से, और f इक्वल्स टू क्या हो गया 24/3, तो दैट इज़ आपका 8 न्यूटन। क्या हो गया 8 न्यूटन। अब यहाँ पे भी आपको आंसर तो आपका आ गया 8 न्यूटन, बट यहाँ पे भी आपका जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है वो आपको चेक करना है कि एफएस मैक्सिमम क्या हो सकता है। इनका मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी, वही होता है ना फॉर्मूला, म्यू आर, और इन दोनों के बीच में है। तो जो रिएक्शन फोर्स किसका लेंगे अपन, 2 न्यूटन का, तो 2 किलोग्राम का, तो 2 × 10 कितना हो गया 20 न्यूटन बराबर। तो रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू कितना हो गया 20 न्यूटन, तो इसको म्यू आर लिख देता हूँ मैं बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी थी 1/2, आर की वैल्यू कितनी है 20। वापस बोल रहा हूँ मैं, इसका नीचे 20 न्यूटन वेट लगेगा, तो ऊपर की तरफ रिएक्शन भी कितना होगा 20 न्यूटन। म्यू आर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू एस आर। तो म्यू एस की वैल्यू हाफ दे रखी क्वेश्चन में, उधर देखिए आप लोग ऊपर बराबर, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर, और इसका मास कितना, ओवरऑल आंसर ही आ गया 20, सॉरी, ओवरऑल आर की वैल्यू कितनी 20, कैंसिल किया इसको, तो 10 न्यूटन आ गया हमारे पास। तो एफ एस मैक्सिमम कितना आ गया 10 न्यूटन। अब क्योंकि 10 न्यूटन से आपका फ्रिक्शन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसका मतलब वही आपका आंसर है, ओके। और अगर इस फ्रिक्शन, इस फोर्स से अगर जैसे ही ऊपर, इस फोर्स से अगर इसका चेंज जो आता है वो ऊपर आने लग जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, तो फिर ये ब्लॉक दोनों खिंच जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर जो इसका बीच का रिलेटिव जो फ्रिक्शन की वैल्यू हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे बढ़ती जाएगी, वो एफ की वैल्यू 10 से बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, फिर वो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अभी इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या आया, इस इक्वेशन को सोल्व करने पे 8 न्यूटन आया बराबर। और हम जानते हैं कि जब तक आपका फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आती है तो वही आपका आंसर होता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन ये हो सकता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं सेम,
देखिए आप लोग कि टू मासेस M1 एंड M2 आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, ठीक है, नेमली ब्लॉक ए एंड बी, ओके। इफ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दी ब्लॉक M2, ठीक है, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। इससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और बी पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखता हूँ और फिर उसको आप समझे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। सो इसको क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बताया जो। क्वेश्चन का डायग्राम पहले बना रहा हूँ मैं, जैसे वैल्यूज़ कुछ भी हो, लाइक ये आपका 40 kg, ठीक है, और ये आपका 10 kg, बराबर, और इस पे एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन, बराबर। अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन the block of mass 10 kg, ठीक है, placed over the block of 40 kg on friction less surface, ठीक है। If coefficient of kinetic friction and static friction is 0.6 and 0.4 respectively between these two blocks, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में इतना इनका काइनेटिक फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, सॉरी उल्टी वैल्यू लिख दी मैंने, 0.4 एंड 0.6, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। देन इफ these two blocks move with each other, एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, then what is acceleration of block B, ब्लॉक B का क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझे आप लोग, थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने चेंज किया है बट अप्रॉक्सीमेटली वही है। तो क्या क्वेश्चन है आपको कि 10 kg का ब्लॉक 40 kg के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके पहले नीचे फोर्स लगा रहा था, अभी ऊपर वाले पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, इस पर कुछ नहीं किया, बट ये इसके साथ चल रहा है, तो किस फोर्स की वजह से चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस वजह से मोशन में रहेगा। तो सिंस the frictional force of mass 10 kg, 10 kg वाले का जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs मैक्सिमम के देता हूँ मैं, तो वो हो गया मेरा म्यू एस, मतलब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो पहले इसके ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है मैक्सिमम, उसकी बात करूँगा मैं, तो उससे पता चलेगा कि ये मूव भी करेगा कि नहीं करेगा। तो Fs मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस आर, तो Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू हमको इन दोनों में से पीछे वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है 0.6 और R इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एस एम जी होता है ये, तो m उस ब्लॉक का मास कितना 10 और g की वैल्यू भी कितनी 10, तो ये आपका आ गया 60 न्यूटन।
क्या अप्लाइड फोर्स है वो इससे ज़्यादा है 60 से, तो सिंस अप्लाइड फोर्स इज मोर देन एफएस मैक्स, एफएस मैक्सिमम से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, तो अब आपका जो फोर्स लगने वाला है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से लगेगा, ठीक है। तो हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड। कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये जो नीचे वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये किसकी वजह से मूव कर रहा है साथ में? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो सिंस ब्लॉक ऑफ 40 kg इज मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, किस वजह से मूव कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसका एफ ऑफ के है वही उसका एम ए है, ठीक है। इसको अगर मैं m1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? m1, तो इसको मैं m2 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो उसका एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? m2 के इक्वल। तो एफ ऑफ के क्या होता है आपका? म्यू एस आर, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर इसमें तो और m2a बराबर, जो फ्रिक्शनल फोर्स इससे आया था वही यहाँ पे लेना है, यहाँ पे r की जगह आपको वो नहीं करना है जो इसका फोर्स की वजह से रिएक्शन आ रहा है, बराबर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर म्यू के आर, तो आपका म्यू के कितना? 0.4, और आर की वैल्यू पहले कितनी थी? 100, वही लेना आपको, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, 10 × 10 और इक्वस टू m2, और a आपको निकालना है। m2 कितना हो गया? 40 और मल्टीप्लाई बाय a, इसको इधर भेजेंगे तो a क्या हो जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40, ठीक है। तो जब आप 40 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आई आपको बात? इस पूरे में ये बताया गया आपको कि ब्लॉक बी जो है वो मूव किस वजह से करेगा? इसके फ्रिक्शन की वजह से। तो यानी कि जो ऊपर फ्रिक्शन था वही इसके लिए भी फ्रिक्शन है, बट ये स्टैटिक निकाला, तो इसी का क्या निकालो? काइनेटिक निकालो। इस जगह म्यू एस जहाँ 0.6 था वह 0.4 रख के एम ए के इक्वल रख देना है, ठीक है। इससे आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो और भी क्वेश्चंस करें, ऑल्दो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हम इस टेस्ट में नहीं ले रहे। ओके, अब जो लेक्चर्स आएंगे उसमें अपन सब्सिक्वेंट जो पिछले टॉपिक्स थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें।